जी आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आते ही जबरदस्ती खून खराबे के बाद उस पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगानी अब शुरू भी कर दी हैं। इंटरनेशनल मुद्रा कोष यानी कि IMF ने आज ये बोल दिया है कि अफगानिस्तान अब IMF संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाएगा क्योंकि उस पर तालिबान ने आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। उसे किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी अब तालिबान को। अफगानिस्तान में नई सरकार को मान्यता नहीं मिलने के मुद्दे पर असमंजस को लेकर ये फैसला लिया गया है। हाल ही में तालिबान दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया गया है, गोलियों के बल पर, बंदूकों के बल पर, और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भी भाग चुके हैं। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का पूरा माहौल बना हुआ है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका भी सख्त फैसला ले चुका है जो कि आपको भी अच्छा लगेगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अभी तालिबान के हाथों से कैश यानी कि नकदी दूर रखने का काम किया है ताकि आतंकवादियों के हाथ ये भारी भरकम पैसा ना पड़ जाए। इसी कड़ी में अमेरिका ने अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के करीब 10 अरब डॉलर, जी हाँ 10 अरब डॉलर यानी कि 706 अरब रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति अफगानिस्तान की फ्रीज कर दी है ताकि तालिबान के हाथ ना पड़ जाए। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान के पैसे तालिबान के हाथ ना चले जाएं, इसके लिए अमेरिका ने फिलहाल अफगानिस्तान को कैश नकद आपूर्ति भी रोक दी है। इसके अलावा अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने फेडरल रिजर्व के साथ ही अन्य अमेरिकी बैंकों द्वारा प्रतिबंधित नकद भंडार को तालिबान के हाथों में जाने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं। सूत्रों की माने तो बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका में अफगानिस्तान की सरकार के सेंट्रल बैंक की कोई भी संपत्ति तालिबान के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस समय की बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हैं 1600 भारतीय। सूत्रों की माने तो रेस्क्यू के लिए बड़े मिशन में जुट गई है मोदी सरकार और पूरे की पूरी भारत सरकार। सूत्रों की माने तो तालिबानी शासन से रोती बिलखती वहां की महिलाओं और आम नागरिकों पर बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महिलाएं अमेरिकी फोर्स से मदद की गुहार लगा रही हैं, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर। और आज इसी बारे में 21 देशों ने अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ ही लड़कियों को लेकर चिंता जताई है। सूत्रों की माने तो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत दुनिया के 21 देशों ने एक संयुक्त बयान में आज ये बोल दिया है कि हम अफगानी महिलाओं के साथ ही लड़कियों और उनके शिक्षा, काम और आवाजाही की स्वतंत्रता के अधिकारों के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। इसीलिए अफगानिस्तान में सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे लोगों से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का हम आह्वान करते हैं। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। आम नागरिकों में देश से निकलने की होड़ है। सूत्रों की मानो तो काबुल एयरपोर्ट पर भी ये लोग यहां से निकलने की आस में भीड़ लगाए बैठे हैं, लेकिन तालिबानी आतंकवादी लगातार गोलीबारी कर रहे इन पर ताबड़तोड़ भून दे रहे हैं और उन्हें मार दे रहे हैं। यहाँ भारत की फिक्र भी बहुत ही बड़ी है क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान में 1600 से ज्यादा भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए दिल्ली में मिशन काबुल की स्क्रिप्ट मोदी सरकार लिख रही है। लेकिन ये इतना कठिन मुश्किल है कि काबुल से लौटे भारतीय दल ने इसे समझा दिया है। सूत्रों की माने तो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें जब आंखों के सामने आती तब कलेजा कांप जाता है। सूत्रों की माने तो इतिहास याद रखेगा कि जब 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी तालिबान का कब्जा हो गया था तब काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह से कोहराम मचा था। रनवे पर जिस मुल्क से ये तस्वीरें आ रही थी वहाँ सैकड़ों हिंदुस्तानी भी फंसे हुए थे जिन्हें काबुल से बाहर निकालना एवरेस्ट फतेह से कम नहीं था। लेकिन भारत ने मिशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया है। सूत्रों की माने तो रोंगटे खड़े कर देगी भारतीयों के मिशन एयरलिफ्ट की कहानी। सूत्रों की माने तो ऐसे करीब 150 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोबमास्टर ने काबुल के उसी रनवे से उड़ान भरी जहां से एक दिन पहले ऐसी सांसें थाम देने वाली तस्वीरें सामने आई थी पूरी दुनिया के सामने। कोई बास्केट में 7 साल की बच्ची को छोड़कर भाग गया तो कोई अमेरिकी विमान पर चढ़कर देश की सरहद अफगानिस्तान को पार कर लेने के प्रयास में आसमान से नीचे गिर पड़े। लेकिन जिस एयरपोर्ट पर एक दिन बाद भी अफगानिस्तान की महिलाएं अमेरिकी सैनिकों के सामने मदद की गुहार लगा रही हैं, ऐसे हालात में भारत के मिशन एयरलिफ्ट की कहानी अफगानिस्तान में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सूत्रों की माने तो तालिबान के कब्जे में जा चुके अफगानिस्तान से लौटना आसान नहीं था। अभी भी अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर रहकर गोलियां चल रही हैं, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं और अफगानिस्तान से लौटे भारतीय पत्रकारों ने इस बारे में अपनी कहानी साझा की है। अफगानिस्तान से लगभग 150 भारतीयों को लाने वाले ITBP के कमांडेंट रविकांत गौतम ने जब वहां पर अफगानिस्तान के 56 घंटों के संघर्ष की कहानी सुनाई तो दिल दहल गया। सूत्रों की माने तो रविकांत ने
एक अखबार को ये बताया है इंटरव्यू में कि भारतीय दूतावास में यानी कि इंडियन एम्बेसी में अफगानिस्तान में 15 अगस्त की सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाया ही गया था कि बाहर विस्फोट की आवाजें गूंजने लगी। तालिबानी हमसे सिर्फ 50 मीटर दूर थे। हमें पता था कि वह काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। तब हमारे 2 विमान काबुल एयरबेस पर थे और हमने 46 लोगों के पहले दल को दूतावास से सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, लेकिन दूसरे दल के लिए हमें भारतीयों को शहर के अलग अलग जगहों से लिफ्ट करना पड़ा। सूत्रों की माने तो कमांडेंट रविकांत गौतम ने यह बताया कि दूसरे दल में मैं, राजदूत, 99 कमांडो, 3 महिलाएं, दूतावास स्टाफ शामिल थे। हम 15 अगस्त की शाम एयरपोर्ट के लिए निकले लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक चेक पॉइंट पर तो हथियार बंद आतंकवादियों से हमारी झड़प भी हो गई। उन आतंकवादियों ने हवाई फायर कर दिए, रॉकेट लॉन्चर आतंकवादियों ने निकाल लिए तालिबानियों ने। हमने भी हथियार तान लिए। खतरनाक लगा आज तो यहाँ पर या शहीद हो जाएंगे या तो इन्हें ठोक देंगे या फिर एयरवेज पर पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद हालात संभल गए और तालिबानी आतंकवादी भी ठंडे पड़ गए और थोड़े ढीले पड़ गए, क्योंकि उन्हें पता था अगर इन भारतीयों पर हमला किया तो भारत की मोदी सरकार सभी तालिबानियों को ठोक कर रख देगी। वही सूत्रों की माने तो भारतीय दूतावास पर तालिबान की कड़ी नजर है। दरअसल भारतीय दूतावास से निकलते ही भारतीय दल का सड़कों पर इस तरह के हथियारबंद तालिबानी आतंकवादियों के साथ सामना हो गया, जिनकी पूरी सड़क पर कब्जा था। जगह जगह आतंकवादियों ने चेक पोस्ट बना रखे थे। सूत्रों की माने तो रविकांत गौतम के मुताबिक 16 अगस्त की शाम तक 4 बार निकलने की कोशिश की थी हमने, लेकिन हर जगह हथियारबंद तालिबानी आतंकवादी थे। दूतावास यानी कि एम्बेसी से एयरपोर्ट 15 किलोमीटर दूर ही है। अब सोच लिया जो होगा देखा जाएगा। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में रात 10:30 बजे फिर एयरबेस के लिए रवाना हो गए हम और हथियारबंद आतंकवादी लोगों को चकमा देते हुए रात 3:30 बजे एयरबेस पर पहुंच गए। तब हमने राहत की सांस ली। इसके बाद 17 अगस्त की सुबह 5:30 बजे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी तो सभी की जान में जान आई, क्योंकि इससे पहले 56 घंटे के संघर्ष के दौरान सभी लोग ना तो सो पाए थे और न ही किसी ने खाना खाया था। जानकारी के मुताबिक भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी में अफगानिस्तान में तालिबान की कड़ी नजर थी। इसके लिए अमेरिका के साथ भारत की रणनीति बनी। तब भारतीयों की वापसी हुई। ये वापसी इतनी आसान नहीं थी, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चौंकाने वाली खबर तो यह है कि भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी पर कब्जा करना चाहता था तालिबान अफगानिस्तान में। न्यूज एजेंसियों के मुताबिक आतंकवादी तालिबान भारतीय दूतावास पर कब्जा करने ही वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। कर्मचारियों का सम्मान तक आतंकवादियों ने छीन लिया और तालिबानी आतंकवादियों ने जानबूझकर भारतीयों को रोकने के लिए एयरपोर्ट का रास्ता ही बंद कर दिया था। ऐसे में विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन और NSA अजीत डोभाल से अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवान से बात की। नतीजा ये निकला कि प्रेशर पड़ा और काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सुरक्षा में भारतीय विमान ने उड़ान भरी और तालिबान के आतंकवादी भी पीछे हट गए, नहीं तो भारत शायद इनको ठोक भी देता। यानी कि बेहद मुश्किल भरे 56 घंटों के बाद करीब 150 भारतीयों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान हिंदुस्तान पहुंचा अफगानिस्तान से और आतंकवादियों के बीच से, उनके सामने से, और भारत इसी हौसले को आगे बढ़ा रहा है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में फंसे अभी भी 1600 से ज्यादा भारतीयों की वापसी की प्लानिंग मोदी सरकार कर रही है और हाई लेवल की मीटिंग जारी है। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद अभी तक करीब 200 भारतीय स्वदेश वापस लाए जा चुके हैं मोदी सरकार द्वारा, लेकिन ऐसे भारतीयों की संख्या 1600 से ज्यादा है जिन्होंने अफगानिस्तान से लौटने के लिए वीजे के आवेदन दे दिए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारत के करीब 500 अधिकारी और सिक्योरिटी से जुड़े लोग अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं। इनमें करीब 300 लोग देहरादून के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा ये पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ के यूरोपियन, ब्रिटिश एम्बेसी सहित दूसरी जगह पर सुरक्षा में तैनात थे।